A very good morning, student. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your moral science book, chapter number 5. Do things on time. ठीक है. So the value being taught in this chapter is importance of टाइम. तो हमारी लाइफ में टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. और मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ में टाइम की कितनी वैल्यू है, कितनी इम्पोर्टेंस है और हमें टाइम को कितनी वैल्यू देना चाहिए अपने. ठीक है. सो इट्स अ स्टोरी इज़ टाइम एंड लेट वी स्टार्ट अ स्टोरी. The kingdom of Mahendragarh and Shivpur were adjacent to each other. तो ये जो महेंद्रगढ़ है एक किंगडम है और एक शिवपुर है, ये दोनों आपस में पास पास थे, ये दोनों किंगडम्स. वाइल द किंगडम ऑफ महेंद्रगढ़ वॉज रूल्ड बाय द किंग महेंद्र. और महेंद्रगढ़ जो किंगडम था वो किसके थ्रू चलाया जाता था? महेंद्र, जो वहाँ के राजा थे. एंड शिवपुर वॉज रूल्ड बाय द किंग शिवेंद्र. शिवेंद्र जो थे वो शिवपुर के राजा थे, उनका वो अपने अकॉर्डिंग अपने किंगडम को चलाते थे. ठीक है. बोथ द किंग्स वर वेरी क्लोज फ्रेंड, क्योंकि ये आपस में ज़्यादा दूर नहीं थे, क्लोज थे दोनों किंगडम्स. और ये दोनों राजा भी, जो दोनों किंग्स थे, आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे. एंड देन इवन फॉट देयर एनिमीज़ टुगेदर एंड नो एनिमी कुड बीट देम. और जब भी कोई उनके ऊपर अटैक करता था, जो दुश्मन उनके एनिमीज़ होते थे, तब वो साथ में मिलकर उसको हरा देते थे. ठीक है. Now come to the page number 25. Once the kingdom of Mahendragarh was attacked by an enemy. एक बार की बात है कि जो महेंद्रगढ़ है, जो महेंद्र के द्वारा रूल किया गया है, उस किंगडम पर अटैक किया गया था. एनिमी, जो दुश्मन थे, उनके दुश्मनों ने महेंद्रगढ़ पे अटैक कर दिया. इट वाज अ सडन अटैक, अचानक किया था, ये पता नहीं था पहले से, इसलिए ये जो है उनके एनिमी ने अचानक से उनके पर एक अटैक कर दिया उनके किंगडम पर. द एनिमी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड किंग महेंद्र वॉन्टेड टू सीक द हेल्प ऑफ किंग शिवेंद्र. जो उनका दुश्मन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो जो महेंद्र थे उन्हें अपने फ्रेंड से हेल्प चाहिए थी थोड़ी. शिवेंद्र जो थे, दूसरे किंगडम के जो राजा थे शिवपुर के, उनसे उनको हेल्प चाहिए थी. ही कॉल्ड हिज मैसेंजर एंड आस्क्ड हिम टू गो टू शिवपुर एट वंस सो दैट द एंटायर सिचुएशन कुड बी एक्सप्लेन टू हिम. तो उन्होंने, महेंद्र जो थे राजा, उन्होंने अपने एक मैसेंजर को बुलाया और उन्होंने शिवपुर जाने के लिए कहा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके एनिमी ने अटैक किया है, सडन अटैक कर दिया है उनके किंगडम पर, तो इसकी जो सिचुएशन है ये पूरी उनको बताने के लिए महेंद्र ने अपने मैसेंजर को शिवेंद्र के पास, किंग शिवेंद्र के पास भेजा. ठीक है. द मैसेंजर स्टार्टेड एट वंस फॉर शिवपुर. तो वही मैसेंजर, जैसे ही राजा ने हुक्म दिया वैसे ही वो निकल गए शिवपुर के लिए. एज ही वॉज इन हरी ही डिड नॉट चेक द हॉर्स शूज़ बिफोर ही सेट आउट. वो इतने जल्दी में थे कि उन्होंने, जो उनका हॉर्स था, घोड़ा था, तो उसके शूज़ को उन्होंने चेक नहीं किया. One of the horseshoe did not have a nail. तो जो शू था उसमें एक पैर में उसके नेल नहीं था हॉर्स के. As he rode with a great speed, the horseshoe became loose. अब वो इतनी जल्दी में थे कि जब वो हॉर्स तेज़ी से दौड़ा तो उसका जो शू था पैर में वो लूज़ पड़ गया. ठीक है. आफ्टर सम टाइम द हॉर्स शू फेल ऑफ, और वो और तेज़ी से दौड़ने लगा. जब उनका जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा, तो ऐसा अचानक हुआ कि उसके पैर से शूज़ निकल गया. द मैसेंजर डिडेंट रियलाइज दिस, और इस चीज़ को मैसेंजर का ध्यान ही नहीं गया उस पर कि जो घोड़ा है उसका एक शू निकल गया है नेल की वजह से, लूज़ होने की वजह से. एंड द हॉर्स केप्ट रनिंग विदाउट द शू, और वो जो हॉर्स था वो उसका एक जो शू निकल गया था उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग करता रहा. वाइल द मैसेंजर वॉज क्रॉसिंग द फॉरेस्ट द पाथ वॉज फुल ऑफ स्टोन्स. जब वो जब जंगल आए बीच में, जब वो घोड़ा भाग रहा था तो बहुत सारे स्टोन्स पड़े हुए थे वहाँ, उस पर भी वो दौड़ ही रहा था घोड़ा उनका. द हॉर्स केप्ट रनिंग एंड ब्लड स्टार्टेड ओजिंग आउट फ्रॉम द फुट.
तो उनका जो शूज़ निकल गया था उसकी वजह से, और वहाँ जो इतने सारे पत्थर थे जंगल में, और फिर भी उसके बाद भी वो घोड़ा रनिंग कर रहा था, इतनी तेज़ से राइडिंग कर रहा था कि उसके पैर से इतना ज़्यादा ब्लड निकलने लगा. नाउ ड्यू टू wounded foot, the horse was unable to run fast. क्योंकि घोड़े के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसके पैर से ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था. ठीक है, तो वो ठीक से रन नहीं कर पा रहा था. मैसेंजर अर्ज द हॉर्स टू रन फास्ट. उन्होंने और ज़ोर से घोड़े से को कहा कि वो और तेज़ दौड़े. द हॉर्स वॉज इन पेन. और हॉर्स को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. इट कुड नॉट नीदर रन और वॉक. तो इतना ज़्यादा पेन होने लगा और उसके ब्लड निकलने लगा कि वो घोड़ा फिर भाग नहीं पा रहा था. इट फेल डाउन टू द सेवरे पेन एंड डाइड. तो इतना ज़्यादा उसको पेन होने लगा कि वो घोड़ा गिर गया और उसकी वहीं डेथ हो गई. इतना ज़्यादा पेन था उसको. द मैसेंजर कुड नॉट रीच शिवपुर ऑन टाइम. तो इस वजह से वो मैसेंजर जो था वो शिवपुर नहीं पहुंच पाया. और कंप्लीट सिचुएशन जो थी, जो महेंद्रगढ़ पे अटैक हुआ था एनिमी के थ्रू, तो वो उस चीज़ को बता नहीं पाया, टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाया. एज अ रिज़ल्ट नो हेल्प कुड रीच किंग महेंद्र ऑन टाइम. और इस वजह से ये लापरवाही जो थी टाइम की, और इस चीज़ की वजह से शिवपुर पहुंच नहीं पाया वो मैसेंजर. तो महेंद्रगढ़ को, या महेंद्र जो राजा थे वहाँ के, तो उनको हेल्प नहीं मिल पाई. एज हिज एनिमी वॉज स्ट्रोंगर द किंग लॉस्ट हिज किंगडम. क्योंकि उन्हें पता था उनका जो दुश्मन है वो इतना, उसने अटैक कर दिया, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग था. तो ये जो है वो अपने किंगडम को बचा नहीं पाए. If only the shoe of the horse was checked on time, the kingdom could have been saved. अब इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि अपने ज़्यादा हरी अप नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, पहले चीज़ को देख लेना चाहिए. ठीक है, अगर वो जो हॉर्स था उनका, उसका शूज़ वो टाइम पर चेक कर लेते तो ऐसी बात नहीं होती और महेंद्रगढ़ भी जीत जाते वो किंगडम. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. जो टाइम होता है ये किसी के लिए वेट नहीं करता है, इसको आपको खुद ही मैनेज करना है. ठीक है. समिंग अप, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू वैल्यू टाइम. आपको पता है टाइम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए. दोज हु वेस्ट टाइम कांट अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ. जो लोग होते हैं वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं. ठीक है, टाइम पर उस टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं लाइफ में. इफ़ द वर्क इज़ डन प्रॉपरली एंड courteously on time, it will certainly fetches good result. अगर आप कोई भी चीज़ है, किसी भी पर्पज़ से कोई काम कर रहे हैं, अगर आप पोलाइटली उसको अपने ठीक टाइम पर करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. और आप उसको लापरवाही करेंगे, नहीं करेंगे, तो आप उसकी सक्सेस नहीं पा पाएंगे. ठीक है, तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए. सो दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. And now you have to do the exercises in your notebook. Okay, thank you.